ये तो ठीक लगता है कि कैटरीना कैफ की शादी हो रही है, उसने मीडिया को इनवाइट नहीं किया, दरवाजे बंद खड़े हैं, तो उसके बैंकेट हॉल के बाहर हम खड़े होकर अपने सूत्रों से पता लगाएं कि उसने अपनी शादी में मटर पनीर बनवाया है या नहीं बनवाया। लेकिन किसी भी मीडिया को इतना टाइम नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो वो अधिकांश हमारी मेहनत का फल होता है, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हमारे साथ हो जाए तो वो अक्सर भगवान ने दिया हुआ दुख होता है। यही सब चलता है। अगर कुछ अच्छा हो तो वो हमारा है और हमारे द्वारा ही किया हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वो भगवान के सिर पर उड़ेल दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम भगवान का नाम तो ले देते हैं कि ये भगवान ने किया है, लेकिन उसमें भगवान का कई बार हाथ नहीं होता। सुख दुख कर्मों का फल होता है। इसी तरीके से अगर कोई अमीर के घर पैदा हो गया तो कह देते हैं अच्छी किस्मत है, भगवान ने अच्छी किस्मत दी है इसलिए अमीर के घर पैदा हुआ है, अंबानी अडानी के घर पैदा हुआ है। और अगर कोई गरीब के घर पैदा हुआ है तो किस्मत बुरी थी, भगवान ने गरीब के घर पैदा कर दिया। लेकिन क्या ऐसा है? मैं नहीं मानता। अमीरी गरीबी कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अब जो अमीरी गरीबी दुनिया में चल रही है वो भगवान की देन नहीं है, वो यहाँ के लोगों की देन है, जो भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट लोगों ने आम जनता का उत्पीड़न अत्याचार करके गरीबी फैलाई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वर्ल्ड की एक रिपोर्ट कह रही है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी गरीब को देखें तो ये मत कहना कि ये भगवान की दी हुई गरीबी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आ गई है और वो चीख चीख कर ये कह रही है कि ये जो असमानता फैलाई गई है, ये जो अमीरी गरीबी अब चल रही है दुनिया में, ये भगवान ने नहीं, ये यहाँ के उन 10% लोगों ने की है जो ऊपर बैठे हुए हैं। ये उन सरकारों ने की है जो अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं लोगों का, और या मैं कहूं गरीब लोगों का। ये चीख चीख कर इस रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन हमारी मीडिया को समय नहीं है कि वो इस रिपोर्ट पर कोई खबर लेकर आए। उन्हें ये तो ठीक लगता है कि कैटरीना कैफ की शादी हो रही है, उसने मीडिया को इनवाइट नहीं किया, दरवाजे बंद खड़े हैं, तो उसके बैंकेट हॉल के बाहर हम खड़े होकर अपने सूत्रों से पता लगाएं कि उसने अपनी शादी में मटर पनीर बनवाया है या नहीं बनवाया। लेकिन किसी भी मीडिया को इतना टाइम नहीं है कि वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 पर एक खबर लेकर आए ताकि लोगों को सच पता चले। असल मुद्दे हमारी मीडिया और हमारी खबरों से गायब होते हैं ताकि हम इधर उधर की बातों में उलझे रहें और सही मुद्दों पर ना तो कभी बात करें और ना ही कभी सोचे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की 2022 की ये रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के 10% लोगों में इस दुनिया की 76% दौलत है। सिर्फ 10% लोगों के पास 76% दुनिया का पैसा है। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 चीख चीख कर कह रही है। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 40% आम लोगों के पास, जिन्हें हम मिडिल इनकम ग्रुप भी कहते हैं, उनके पास 22% पैसा है। और जो बची 50% आबादी है इस दुनिया की, मैं बात कर रहा हूं, किसी भी इंडिविजुअल देश की बात नहीं कर रहा, इस दुनिया की 50% आबादी के पास सिर्फ दुनिया का 2% पैसा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अत्याचार, उत्पीड़न, गरीबी, अमीरी भगवान ने बनाई है या किसी और ने। सिर्फ 2% पैसा 50% जनसंख्या के पास, मतलब अगर हम 800 करोड़ भी दुनिया की जनसंख्या माने, 8 अरब भी माने, तो 4 अरब लोगों के पास सिर्फ 2% पैसा है। इसमें से करोड़ों ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें के पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको झूठ लगे, लेकिन कभी भारत के रिमोट एरियाज में जाकर देखना, कभी जो दूसरे डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, रशिया, यहां आज भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास एक रोटी खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं होता दिन में। सिर्फ भारत में एक रिपोर्ट ये कहती है कि 20 करोड़ लोग सिर्फ भारत में हर रोज भूखे सोते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए एक भी पैसा नहीं होता।
और ऐसा नहीं है कि ये गरीबी घट रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई चमचा हो या भक्त हो, चाहे राहुल गांधी हो या जो मौजूदा सरकार है वो इस गरीबी को घटा नहीं रही है। एक रिपोर्ट ये कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की कि भारत में हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि भारत में इलाज महंगा है, बीमारियों का इलाज वो करवाते हैं और हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, वो गरीब हो जाते हैं। सबका नंबर आएगा, बस अपनी बारी का इंतजार करते रहो, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि आज राहुल गांधी ने मंच पर कौन सी मिमिक्री की, आज मोदी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला, कैटरीना कैफ ने शादी के बाद पहली रात कहां पर कैसे बिताई, उसने क्या पहना, मांग में सिंदूर लगाया या नहीं लगाया, शादी में मटर पनीर बना या नहीं बना। हमें सिर्फ इन मुद्दों पर बात करनी है, इन पर टाइम पास करना है। असली मुद्दे और असली विषय पर ना तो बात करनी है और ना ही सोचना है। ये भारत के हालात हैं और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, पूरी दुनिया में यही हालात हैं। गरीबी और अमीरी का फर्क लगातार बढ़ रहा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगर ये पिछले साल की देखें तो इसमें और भी कम था, और उससे पिछले जो लगभग ये जो 20-30 साल का समय है, इसमें लगातार ये गैप बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में सिर्फ 2% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा होगा। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आने वाली जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है जो 5-10 साल 15 साल की होंगी, उसमें आप देख लीजिएगा स्थिति क्या होगी। और गरीबी तो नहीं हटेगी, हाँ इतना जरूर है, गरीब जरूर हट जाएंगे। हमें बताया जाता है कि हमारे एरिया में बड़ा एम्स खुलने वाला है, बड़ा अस्पताल खुलने वाला है, इसे हम विकास मानते हैं। विकास की परिभाषा ही बदल दी गई है। रोड का बनना विकास है, अस्पताल का खुलना विकास है, बड़े बड़े मॉल का खुलना विकास है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि अस्पताल में जो मरीज एडमिट होंगे, जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो किस कारण से बढ़ रही है, वो भी विकास का ही हिस्सा है। जो ये मॉल खुल रहे हैं, इसमें जो जहर बेचा जा रहा है खाने के नाम पर, वो क्या करेगा, वो कैंसर जैसी बीमारियां लेकर आएगा। और उससे क्या होगा, उससे जब आप इन अस्पतालों में महंगा इलाज कराएंगे, तो जैसा मैंने पहले बताया, हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं, वही हालात होंगे। विकास की परिभाषा बता तो दी गई है, लेकिन बदल दी गई है और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। आपको स्वस्थ रहने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको असली मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको असली मुद्दे नहीं दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ पेड मीडिया है, सब कुछ बिकता है, बस रेट अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका अपना एक एजेंडा है और वो एजेंडा चलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा, हमें असली मुद्दों पर बात करनी होगी, असली विषयों पर बात करनी होगी, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया नहीं होता, सब कुछ कर्म का होता है। और उसमें भी इसमें यहाँ ये नहीं है कि ये हमारी गलती नहीं है। अगर आप इनका अत्याचार, इनका उत्पीड़न सहन कर रहे हैं, तो वो आपकी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। फिर भी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद।